अरे अरे रोया था, बस बस रोया था। मम्मा मीशो से मंगाया था है ना। देखिए मम्मा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई हो आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ खैर खैरियत से हैं। तो यहाँ बन रहा था हमारा डिनर और डिनर में आज मैं बना रही थी गोभी गोश्त। तो बस ये पालक वगैरह निकाला था, गोश्त भुन चुका था, तो बस अब इसमें ऐड करना था और इसमें ऐड कर दी थी मैंने गोभी। तो बस सब चीज़ों को मिक्स कर कर रख दिया था और ये था स्नैक टाइम। तो मैंने साथ में बच्चों के लिए स्नैक में ये चिकन ब्रेड भी बना ली थी। मैंने दे दिया था स्पिनर का शेप या फिर ट्रायंगल ही कह लें। आजकल ना हम लोग बाहर की कोई भी चीज़ बच्चों के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, कोई भी ऐसा जंक फूड। तो मैं घर में ही थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर देती हूँ, तो इससे ना बच्चों की क्रेविंग भी ख़त्म हो जाती है और थोड़ा हेल्दी वर्जन में भी हो जाता है, क्योंकि अपने घर में बनी हुई चीज़ तो हमेशा हेल्दी ही होती हैं। और क्योंकि बाहर ना इसकी मेयोनीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा ऐड की जाती हैं, तो वो बिल्कुल भी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती। तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा करने से बिल्कुल अवॉइड ही कर देती हूँ। और बेसिकली तो इसके साथ कोल्ड ड्रिंक चलनी थी, लेकिन हम तो टी लवर, तो हमने तो स्नैक टाइम में टी ही बनानी थी। हस्बैंड के अपने लिए मैंने चाय बना ली थी और बच्चों को ऐसे ही सर्व कर दिया था। हम वो टी लवर हैं जिन्हें गर्मी बरसात कुछ भी मौसम हो, हम चाय चाहिए ही चाहिए शाम के 4 बजे। तो बस चाय के साथ किया था इसे एंजॉय। इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे ना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। और यहाँ ये रमैसा इससे ब्रेक कर रही थी। अरे अरे रोया था, बस बस रोया था, बस रोया था, बस। एनीवेज़, तो यहाँ पर हमेशा अपना कबर्ड करेंगे सेट। एक्चुअली ना ये दो लोग दोनों बिल्कुल अपना कबर्ड बहुत ज़्यादा मैस करके रखती हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। तो मैंने ना इनको एक चैलेंज दिया था कि हर वीकेंड पर मैं आपका कबर्ड चेक करूँगी और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और तीनों कबर्ड में चेक करूँगी और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी आएगा उसको इसी हिसाब से चॉकलेट मिलेगी। जो फर्स्ट आएगा उसे अच्छी चॉकलेट मिलेगी बड़ी वाली, फिर सेकंड को उससे छोटी और जो थर्ड आएगा उसे सिर्फ मैंने एक टॉफ़ी को बोला था। तो यहाँ ये बच्चे एकदम तैयार हो गए थे और अपना कबर्ड सेट करवाने लगे थे साथ में। और कुछ रमज़ान भी आने वाले हैं, तो बस डिक्लटरिंग भी करनी थी। तो अच्छा लगता है कि अच्छी शुरुआत जो हो सफाई की, तो वो अंदर से हो। सबसे पहले कबर्ड वगैरह मैंने सेट करने शुरू किए थे, उसके बाद मैं अपने घर वगैरह सेट करती। तो यहाँ इस तरह ऑर्गेनाइज़र में मैंने इनकी पैंट्स वगैरह सब रखवाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे हो पड़ी थी सारी। और ये निकालते हैं जब ये लोग, तो ऊपर-नीचे कर देते हैं। तो बस अब यहाँ हो गए थे ऑर्गेनाइज़ ये दोनों के कबर्ड। तो मुझे भी इतना सूदिंग सा लगा था, इतना रिलैक्सिंग सा, क्योंकि जब भी कबर्ड खोलो और कपड़े अगर मैस हो तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता उन्हें खोलने का भी। तो यहाँ बस मैंने इन्हें चैलेंज दिया था कि आपको अपनी क्लोज़ेट बिल्कुल क्लीन रखनी है और फिर उसके बाद मैं आपको रिवॉर्ड भी दूँगी इसका। इससे नहीं बहुत ज़्यादा खुश भी हो गई थी और एक्साइटेड भी। तो यहाँ ये ले ली थी मैंने बास्केट। ये बास्केट मैंने ली थी अमेज़न से। तो यहाँ ड्रेन सिस्टम भी है इसका और आप इसे मतलब बड़ा कर कर ऊँचा भी कर लेंगे तो इसकी डीपनेस हो जाएगी। तो यहाँ बस ये काफ़ी टाइम से ऐसी ही रखी हुई थी, मैंने यूज़ ही नहीं की थी, क्योंकि जिस पर्पज़ को लेकर मैंने ये मतलब मँगाई थी तो वो इतना मेरी समझ में नहीं आया था। वो मैं आपको बताऊँगी। इस तरह से ये खुल जाती है और इसमें मतलब इसकी गहराई बढ़ जाती है। ड्रेन सिस्टम भी कुछ ऐसा ख़ास नहीं है जैसा उसमें मेंशन किया हुआ था। बहरहाल बस ये है कि आप मतलब कोई भी चीज़ धोकर रख सकते हैं, तो वो आपके मतलब अ, सही रहती है यूज़ में। यहाँ बस मैं उसे अच्छे से क्लीन कर रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसी ही रखी हुई थी, तो इसमें डस्ट वग़ैरह हो गई थी। फ्रूट्स आए हुए रखे थे, तो बस मुझे उन्हें रीअरेंज करना था वॉश कर कर। तो बस मैंने सारे फ्रूट्स को इनमें धोकर और इसे रख दिया था, क्योंकि अब बच्चे, मैं इसे बास्केट में लगा दूँगी, बच्चों को जब दिल चाहेगा खा लेंगे। आजकल हमारी मैसा को ना ये पेड़ वगैरह प्लम जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। और मैसा के साथ-साथ मेरे भी इसमें मतलब उठा-उठा के मैं भी खाती रहती हूँ। आई एम श्योर शारिक को ऐसा कोई ख़ास शौक नहीं है इसका, उन्हें बस किन्नू ही चाहिए होते हैं। तो बस मैसा की डिमांड पर ये आए थे बेर, और एक्चुअली ये सेकंड टाइम आए थे।
और वैसे मौसम का फल ना हर टेस्ट करना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो, आप उसे ज़रूर टेस्ट करें क्योंकि अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ उसकी फ़ायदे, तासीर वगैरह कुछ रखी होती है, हर चीज़ अल्लाह ने बेवजह नहीं बनाई होती। बस यहाँ पर मैंने सब चीज़ें वॉश कर कर रख दी थी, अब बच्चों का दिल चाहेगा तो ये खा लेंगे, वैसे तो मेरे बच्चों को ये किन्नू ज़्यादा पसंद आते हैं। और बेर ना मुझे भी अच्छे लगते हैं और इनके जो खट्टा मीठा जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मैं इन्हें रख दूँगी फ्रूट बास्केट में सेट कर कर और रखूँगी ऐसे ताकि सामने रहें आते-जाते जिसका दिल चाहे वो खा ले। तो बस ये इसको मैंने क्लीन किया था, बास्केट को अच्छे से इसे सुखा कर रख दिया था। एक्चुअली मैं आपसे कह रही थी मैंने किसी पर्पज़ से ली था, तो मुझे ना इसमें दिखा था कि ये चॉपिंग बोर्ड भी है, लेकिन चॉपिंग बोर्ड इसका किसी काम का नहीं है क्योंकि जब आप वेजीज़ वगैरह काटो, तो ये साइड में चली जाती हैं। बस हाँ, स्पेशियस है, आप कहीं भी इसे फ़ोल्ड कर कर रख सकती हैं। और ये था नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो यहाँ पर ना आज मैंने छेड़ा हुआ था किचन क्योंकि किचन की सफाई करनी थी रमज़ान से पहले-पहले अगर किचन ऑर्गेनाइज़ ना हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इससे ना ऐसा होता है हर चीज़ अपनी जगह सेट हो जाती है जब रमज़ान में क्योंकि किचन में ही ज़्यादा काम होता है। रमज़ान में रौनक ही किचन में होती है सारी। जब किचन वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा तो बहुत अच्छा लगेगा काम करते हुए। बस यहाँ पर मैं सब चीज़ें निकाल कर रख रही थी, हेल्पर आ गई थी, उसने बर्तन वगैरह सब धोने शुरू कर दिए थे, तो मैं उसे उसके साथ में हेल्प कर रही थी। और बस ये सब चीज़ें क्योंकि जब से रखी थी तो बस ऐसी रखी हुई थी, डीप क्लीनिंग यहाँ की नहीं हुई थी, तो आज मैंने सोच लिया था सब पूरा किचन खाली कर कर और मैं अच्छे से इसकी क्लीनिंग करूँगी ताकि अच्छी सी वाइब्स आएँ रमज़ानों में। स्पाइसेस बॉक्सेस सारे मैंने खाली कर लिए थे। बिल्कुल मैंने पूरा किचन ही बिल्कुल खाली कर दिया था कि अब इसकी अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी, टाइल्स वगैरह, कैबिनेट्स वगैरह सब अच्छे से साफ़ हो जाएँगी, तो ही अच्छा लगेगा। फिर दोबारा से इसे रीअरेंज करूँगी, तो अच्छा लगेगा बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा जो रिस्की होता है तो वो ना क्रॉकरी को वॉश करना होता है और मेरी हेल्पर को तो बहुत ज़्यादा डर लगता है ये सब सेट करते हुए, धोते हुए, तो बस वो उसने मुझसे कहा था कि आप रख कर आएँ और क्योंकि मुझे इनसे बहुत डर लगता है, तो बस मैं यहाँ सेट कर रही थी इसे ड्रेन होने के लिए, सूखने के लिए मैंने यहाँ पर रख दिया था। पूरा घर ना इतना ज़्यादा मतलब ऐसा ख़राब सा हो गया था, हालाँकि हम दोनों ने ये सोचा था कि हम पहले घर क्लीन कर लेंगे बिल्कुल, ताकि जब हम किचन सेट करें तो फिर उसके बाद हमें ये ना लगे कि अभी बाहर का सब साफ़ करना है। तो उसके बावजूद भी बाहर ऐसा मैस हो गया था, लिविंग एरिया में दोबारा से सेट करना पड़ा था, साफ़ करना पड़ा था। तो यहाँ से वहाँ तक लेके किचन का ही सामान था। मुझे बहुत ज़्यादा देखकर हैरत हो रही थी कि किचन में इतना ज़्यादा सामान होता है और वैसे भी तो यही कहना है, मैं हमेशा यही कहती हूँ पूरा घर एक तरफ और किचन एक तरफ। हमें पता ही नहीं होता कि इतना सामान ही कैसे समाये हुए हैं अपने अंदर। और मुझे ना बहुत देखकर हँसी आ रही थी। कभी-कभी हम इतने नाशुक्रे हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ों के बाद भी हमें ज़रूरत हमें लगती रहती है कि अभी ये बर्तन और होना चाहिए, ये और होना चाहिए और इतना ज़्यादा हम इकट्ठा करके रख लेते हैं। आजकल हम लेडीज़ इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं कि हमारा जो
ज्वेलरी और कपड़ों के कलेक्शन के बाद जो कलेक्शन मिलेगा ना, तो वो होगा बर्तनों का कलेक्शन। क्योंकि ना मैं सोचती हूँ कभी भी हम किसी क्रॉकरी शॉप पर चढ़ जाएँ ना, तो वहाँ से हम कुछ लिए बिना उतर ही नहीं सकते बिल्कुल भी, और कभी हम उतर भी जाएँ ना, तो ये हमें लोगों को शाबाशी देनी चाहिए कि हम अपना दिल मार कर कुछ लिए बिना उतर कर आ गए हैं क्रॉकरी शॉप से। और कुछ ना भी लेना हो तो हमें जाना ज़रूर होता है क्रॉकरी शॉप पर, और इधर-उधर से नज़रें बचाते-बचाते भी मग या कप हमारे साथ में ज़रूर होते हैं। लेकिन इसको समेटते-समेटते ना 3 बज गए थे और बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। और जब बच्चे आ गए थे तो और भी ज़्यादा जल्दी-जल्दी हाथ लगने लगे थे कि बस अब तो बच्चों बेटा। को लंच भी देना था। हम लोग भी बहुत ज़्यादा थक गए थे कि बस अब हम लोग का दिल कर रहा था कि बस अब बैठ जाएँ और खाना वगैरह खाएँ, क्योंकि हम दोनों भी भूखे ही थे। बस ड्रायर से मैंने इन सबको और सुखा लिया था, इस तरह से करने से इसका इनका सारा मॉइस्चर उड़ गया था, बिल्कुल सूख गए थे ये। जब हम लोग काम कर रहे थे तो बीच में मेरी हेल्पर भी मेरे साथ बातें-वातें कर रही थी, तो वो मुझसे कह रही थी कि आप ही हम लोग घर का इतना ध्यान रखते हैं, हर मतलब बारीक से बारीक सफाई हम लोग कर रहे होते हैं, बिल्कुल एक-एक चीज़ हम सेट कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी जो जेंट्स होते हैं तो वो ये कह देते हैं तुम लोगों का काम ही क्या है? तो मुझे बहुत हँसी आई थी कि हाँ, वाक़ई सच में पूरा घर हम लोग सेट कर सँभाल रहे होते हैं। एक-एक चीज़ हमें पता होती है कौन-सी चीज़ कहाँ रखी है और कैसे रखनी है। एनीवेज़, जब तक हम कोई काम स्टार्ट नहीं करते तो बस हम उस बारे में सोचते ही रहते हैं और अपने दिमाग को टेंशन देते रहते हैं कि हाँ करना है। लेकिन जब आप एक काम में लग जाते हो ना, तो हम बिल्कुल जी जान से लग जाते हैं, फिर ना हर चीज़ चमकाने का दिल चाहता है। मुझे ना जो भी काम करना होता है तो मैं उसके लिए 1 दिन पहले पे ही अपने आप को प्रिपेयर कर लेती हूँ कल के मुझे डेफ़िनेटली ये काम करना ही करना है। और जब आने वाले हों रमज़ान तो बात ही और होती है, दिल में एक खुशी होती है, एक एहसास होता है कि हाँ रमज़ान आ रहे हैं। ये महीना इतना बाबरकत होता है, इतना ज़्यादा बरकतों वाला होता है कि बस रौनक ही हर तरफ रौनक ही रौनक लगी रहती है माशाल्लाह से। तो बस यहाँ पर हो गया था किचन मेरा सेट बिल्कुल, और ये देखिए हमारी जो हेल्पर है वो चली गई थी, लेकिन उसने ये सेट करते हुए ये केटल ऊपर ही छोड़ दिया था। इसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हँसी आई थी। बहरहाल मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।